बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंट लार्ज एक्सेल शीट को किस तरह से करेंगे और इसमें कौन सी ट्रिक्स होंगी यूज, वो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो एडवांस में लाइक करें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर अब एक ये मार्क शीट रिजल्ट डेटा है हमारा स्टूडेंट्स का, और यहाँ सब्जेक्ट्स का सेक्शन दिया हुआ, मार्क्स डिटेल्स दी हुई है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं। इनको मैंने डबल क्लिक करा, ऑटो फिट कॉलम। तो ये इस तरह से हमारी लास्ट कॉलम रिजल्ट तक शीट ऐड हो रही है। तो इसको अगर हमें प्रिंट करना है क्विकली, ठीक है जी, तो हम यहाँ फाइल में जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन में क्लिक। सबसे पहले कोई भी फाइल प्रिंट कर रहे हैं तो उसका प्रीव्यू यहाँ पर हम चेक करते हैं। अगर प्रीव्यू ओके होता है तो फिर हम यहाँ प्रिंट सेटिंग का ऑप्शन ओके करेंगे। तो पहले हमें ये चेक करना है फाइल पूरी पेज पर आ रही है या नहीं। तो ये नहीं आ रही है, लाजमी सी बात है, सिर्फ सब्जेक्ट सेक्शन तक आ रहा है और मार्क्स डिटेल्स यहाँ पर शो नहीं हो रही है। इसका मतलब वो नेक्स्ट पेज पे जा रही है। यहाँ पेज नंबर देख लें 1 of 3। तो यहाँ पर हम 2 करेंगे तो ये 2 पेज, और फिर यहाँ 3 करेंगे तो ये लास्ट कॉलम 3 पेज तक हो रहा है। तो इसको हम अगर पोर्ट्रेट पोजीशन से लैंडस्केप पोजीशन कर लें तो ये पोर्ट्रेट वर्टिकल और लैंडस्केप ऑप्शन यहाँ होता है। इसमें आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पेज की चेंज करके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास लैंडस्केप आ गया। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो लैंडस्केप पोजीशन में भी ये हमारे पास एक पेज पर ऐड नहीं हो रहा। इसकी बेसिक्स क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पर हेडिंग्स में अगर हम देखें स्पेसिस हमारी ज़्यादा है, और यहाँ जो एंट्रीज हुई हुई है उसमें ब्लैंक स्पेस आ रही है काफ़ी। तो इस वजह से लैंडस्केप पोजीशन में भी ये हमारे पास एडजस्ट नहीं हो रहा। तो इस तरह की कंडीशन में किस तरह से सेट करेंगे और उसको और प्रिंट करते हुए किन किन चीज़ों को देखा जाता है या ऐड किया जाता है ऑप्शन, ये सब आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी करें। ठीक है, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अब इसको बैक करना है, यहाँ से हम इधर से बैक करेंगे, और बैक करने के बाद अब जब हम वापस पेज पर आते हैं नॉर्मल एक्सेल के अंदर, तो यहाँ हमारे पास डॉटेड लाइन बनी हुई आ रही होती है, जिससे ये आपको दिखा रहा है कि पेज यहाँ तक आपका मैक्सिमम एक पेज है। तो इसको अगर हम नॉर्मल भी देखना चाहें, व्यू में जाकर हम नॉर्मल, हमारी क्लिक बाय डिफॉल्ट होती है जो वर्कबुक है, अगर हम इसको अलग अलग पेज को देखना चाह रहे हैं, जो हमारा पेज सिलेक्ट होता है A4 या लेटर और ज़्यादातर प्रिंट में यूज होता है, तो पेज लेआउट मेन्यू में साइज यहाँ पे भी मिलता है आपको। A4 सिलेक्ट कर ले या लेटर जो प्रिंट में आपके यूज हुए हुए हैं, ठीक है, प्रिंटर में। तो वो सेट करने के बाद आप यहाँ तक ये डॉट लाइन से समझ जाएंगे कि पेज में काम कहाँ तक ऐड हुआ हुआ है, यानी कहाँ तक आ रहा है हमारा। अब इसको अगर हम वैसे भी अलग अलग करके देखना चाह रहे हैं सेपरेट, तो व्यू मेन्यू में यहाँ पेज लेआउट क्लिक, और यहाँ से जूम कम करेंगे तो ये एक एक अलग अलग पेज जो आपने A4 या लेटर सेलेक्ट किया होगा उसकी पोजीशन दिखाएगा कि सेपरेट कॉलम यहाँ तक आपका एक पेज में आ रहा है, बाकी कॉलम जो है वो दूसरे पेज पे जा रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है प्रिंट को देखने का कि हमारा काम कितना पेज पर ऐड हुआ है। तो यहाँ पर हम वापस नॉर्मल क्लिक करेंगे, और अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ हमारी हेडिंग की स्पेसिस ज़्यादा है उसको कंट्रोल कर लेंगे हम, और होम में जाके मैंने इसको करा हुआ रैप। यहाँ से देखें पहले हमारी हेडिंग इस तरह से, और इसको फिर हमने क्या करा, यहाँ से सिलेक्ट करा मर्ज, और उसके बाद कर दिया रैप। अब इसको रैप करने के बाद जितनी स्पेस आ रही है डबल क्लिक से उसको हम, या फिर इस तरह रैप में हम क्लिक ड्रैग करके माउस से उसको कम करेंगे। इसके अलावा जहाँ पर नंबर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हमारी कोई चीज़ें हेडिंग्स बड़ी है और उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे डबल क्लिक से एडजस्ट कर लें। ठीक है जी, इसमें भी आपकी काफ़ी स्पेस थी तो इस तरह से आप उसको कम कर सकते हैं। हेडिंग के फ़ॉन्ट्स वगैरह को अगर कम करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप हेडिंग के फ़ॉन्ट्स को कम कर लें। नॉर्मल 12 11 रख सकते हैं हम ये फ़ॉन्ट। और फ़ॉन्ट कम करने की वजह हेडिंग की यही है कि हमारी शीट जो है वो पेज के अंदर एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो जितनी स्पेसेस हम कम करेंगे उतना आउट वर्क जो है वो ऐड होगा पेज के अंदर। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ये डबल डबल हमारी हेडिंग्स है जो हम रैप रख सकते हैं। तो इन हेडिंग के लिए भी हम क्या करेंगे, ऊपर वाली हेडिंग को अनमर्ज करा और ये वाली हेडिंग के साथ मैंने मर्ज किया और रैप कर दिया। रैप से क्या हुआ, इसको मैं डबल लाइन में रख सकता हूँ क्योंकि सेल के अंदर जो नंबर है वो कम लिखे हुए हैं। सेम इसी तरह सेलेक्ट करा हमने, इसमें भी देखिए काफ़ी राइट लेफ्ट स्पेस है। अब इसको सिलेक्ट करके मर्ज, और यहाँ से रैप क्लिक करा और यहाँ से इसको हमने कर दिया कम। सेम यही हर हेडिंग में आप यूज कर सकते हैं। परसेंटेज के लिए आप जरूरी नहीं है परसेंटेज आप पूरी यहाँ पर लिखी हुई है, सिर्फ आप परसेंट जो है वो शो भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, परसेंट का साइन भी आप दिखा सकते हैं इस तरह।
तो वो परसेंट ही कहलाएगा आपका। इस तरह से इसको सेंटर कर लें, डबल क्लिक करें, ऑटो फिट, देखें कितनी स्पेस कंट्रोल हो गई। यहाँ तक पहले कितने कॉलम हमारे आउट हो रहे थे और अब कितने कम कॉलम रह गए हैं बाहर। तो इसी तरह से हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है जी, जहाँ पे भी जो भी शीट होगी, एग्जाम्पल में आपको इस मार्कशीट रिजल्ट में समझा रहा हूँ, आपके अपनी जो भी किसी किस्म का डाटा है उसके ऊपर आप इसको अप्लाई करेंगे और इस तरह से आप पेज को कम करके ऐड कर सकते हैं उसके अंदर सारा टेक्स्ट। और प्रिंट भी फिर सारे सेल उसी तरह पोजीशन में लेकर आएंगे ताकि प्रिंट हमारा बुरा नहीं लगे। ठीक है जी, जिस तरह से कम हो सकता है उस तरह से आप उसको सेट करें मार्क। और यहाँ से इसको मैं फॉन्ट को कम कर रहा हूँ तो इस तरह से मार्क डिटेल्स आ गई है हमारी। और अगर फॉन्ट और छोटा करना है तो यहाँ से आप फॉन्ट हेडिंग्स को छोटा करके और यहाँ से कॉलम्स हेडिंग को एडजस्ट कर लें। ठीक है जी, हेडिंग के बाद सिलेक्ट और फिर उसको आप किसी भी एक कॉलम को कम करेंगे तो ऑटो जितनी सिलेक्ट होंगी सारी कॉलम विड्थ कम हो जाएगी इस तरह से। ठीक है जी, अब देखें यहाँ तक ये हमारा मसला था और यहाँ लास्ट कॉलम हमारा आराम से एडजस्ट हो गया। इसके अंदर कॉलम जो डॉट आ रहे थे अंदर, यानी एक पेज के अंदर एडजस्ट हो गया। अब इसको कंफर्म किस तरह से करते हैं, कंट्रोल F2 या प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे। अब देखें यहाँ पे रिजल्ट हमारा आराम से जो है ये एक पेज पर एडजस्ट हो गया है। तो हेडिंग्स के लिए भी हम ऊपर टॉप में हेडिंग्स बनाएंगे। तो हेडिंग्स बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस मैंने रॉ ऐड करी और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ मार्कशीट। मार्क्स के बाद यहाँ से हेडिंग के लिए यहाँ पे आपने स्पेस दे दी यहाँ पर और इसको मैंने बड़ा कर लिया इस तरह से। और अब अगर हम प्रिंट करेंगे इसको तो ये हमारी एक पेज के अंदर एड्रेस हो गई है। इसको हम फाइल में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे, ये देखें इस तरह से। अब ये थोड़ा सा राइट साइड से पेज ज्यादा है तो मैं चाह रहा हूँ सेंटर में आ जाए बिल्कुल, पेज सेटअप, मार्जिन और ये हॉरिजॉन्टल सेंटर कर लें। इसको सेट हो गई। और इसके अलावा अब यहाँ पर देखिएगा 1 of 1 ही होना चाहिए। बास टाइम मिस्टेक ये होती है अगर हमने कहीं स्पेसिस दे दी या कुछ लिख लिया या फिर यहाँ पर हमने वाइट कलर कर दिया, अभी शो नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पर आपकी फाइल में प्रिंट में जाएंगे तो यहाँ 1 of 2 आ जाएगा। तो काम तो हमारा एक पेज पर ही है तो एक ही पेज आना चाहिए, दूसरा ब्लैंक शो हो रहा होगा। तो इसके लिए फिर आप चेक करें कहाँ पे क्या चीज़ें क्लियर कर लें उसको। ठीक है जी, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल माइनस, जो भी चीज़ें होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। सेम इसी तरह रॉ के अंदर अगर कोई इस तरह का हिडन काम है जो आपको शो नहीं कर रहा, कंट्रोल माइनस कर लें, यहाँ से वो चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। जब भी प्रिंट करेंगे तो इसको लाजमी चेक करें, यहाँ 1 of 1 ही होना चाहिए जब एक पेज है आपका। तो वरना अगर इस तरह किसी जगह पर सेल में कुछ लिखा हुआ आपने चेक नहीं करा तो आपने डायरेक्ट प्रिंट की सेटिंग हो गई कर दी तो वहाँ पे 10 पेज के प्रिंट आ जाएंगे। काम एक पेज पे होगा, 10 पेज उसमें बगैर फॉर्मेट या एक बॉर्डर या एक लाइन लिखी हुई प्रिंट में आ जाती है। तो ये चीज़ें लाजमी ख्याल करेंगे। उसके अलावा जब हम यहाँ सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंटर का नाम जिस प्रिंटर से प्रिंट करना होता है उसको सिलेक्ट करेंगे जो इंस्टॉल होगा। उसके अलावा यहाँ पे कॉपीज कितनी चाहिए, जैसे एक पेज है हमारा तो एक ही कॉपीज चाहिए तो यहाँ पे 1, मजीद कॉपी बढ़ानी है तो 2 कर लें, 3 कर लें। उसके अलावा यहाँ पर पेपर मैंने बता दिया आपको, लेटर A4 ज़्यादातर जो ऑफिस में यूज़ होते हैं वो। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो ये फाइनल जब सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी, इस तरह से पेज आपका ओके प्रिंट में आ रहा होगा तो आप फाइनल प्रिंट क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल प्रिंट हो जाएगी एक्सेल की। अब इसमें कुछ कंडीशंस को चेंज कर लेते हैं। तो नॉर्मल प्रिंट सेटिंग के बाद प्रिंट निकालने का तरीका मैंने बता दिया आपको। अब मैं इसी काम को थोड़ा सा, पेज में तो हमारा एडजस्ट हुआ हुआ है, अब मैं इसको कुछ ऐड कर रहा हूँ डाउन साइड, यानी 4-5 पेजेस पर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब इस कंडीशन में जब हमारे पास बहुत ज़्यादा अगर पेजेस के ऊपर काम हुआ हुआ है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट के लिए फिर कुछ चीज़ों का ध्यान और भी रखना होता है। जैसे अगर हम फाइल इसमें प्रिंट में जाए तो अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 प्रिंट हो रहे हैं पेजेस। तो ये 1 फ्रंट, उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेकंड, थर्ड, 4। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, टॉप हेडिंग्स ही हर पेज पे शो नहीं हो रही है, रिपीट नहीं है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें हर पेज पे प्रिंट करनी है वो हेडिंग्स। तो इसके लिए फिर हम जाते हैं यहाँ पर नॉर्मल के लोस करेंगे, एक्सेल में आ जाएंगे, पेज लेआउट मेन्यू में जाएंगे, प्रिंट टाइटल, हेडिंग्स और रो को कंटिन्यू हर पेज पे रिपीट करने के लिए प्रिंट टाइटल, रॉस टू रिपीट में जाएंगे यहाँ पर, और ऑल हेडिंग जो आपको हर पेज पे चाहिए अपने काम की, जितनी फाइलें बनी हुई होंगी, जितना प्रिंट कर रहे हैं, तो उसके लिए रोज टू रिपीटेड टॉप में जाकर यहाँ से सारे ऑप्शंस आप सिलेक्ट करेंगे। और इसी ऑप्शन में जब आप यूज करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू भी मिल जाता है आपको, ठीक है। यहीं से डायरेक्ट प्रीव्यू में जाए, ये फर्स्ट पेज, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पेज भी बढ़ गए क्योंकि हेडिंग्स हमने हर पेज पे शो कराई है। तो यहाँ 4 पेज थे मेरे, 1 ऑफ 4, अब 1 ऑफ 5 हो गए। अब ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5, ठीक है जी। तो इस तरह आपको जब बड़ी शीट प्रिंट होती है तो हेडिंग्स को हर पेज पे रिपीट करने के लिए आप पेज लेआउट मेन्यू में जाते हैं, पेज लेआउट मेन्यू में जाएंगे, प्रिंट टाइटल। अब बात आ जाती है बास टाइम कंडीशन इस तरह की होती है कि हमारे पास बहुत बड़ी शीट है लेकिन हमें पूरी कंप्लीट प्रिंट नहीं करनी फाइल, उसमें कुछ सिलेक्टेड रो और कॉलम को प्रिंट करना है। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, जितनी रेंज हमें प्रिंट करनी है उतना ही सिलेक्ट करते हैं उसको, ठीक है जी, रो और कॉलम को जितना हमें प्रिंट करना है। अभी जैसे हम कंट्रोल F2 कर रहे हैं तो ये फुल प्रिंट आ रहा है हमारा, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए कुछ सिलेक्टेड रो और कॉलम। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे मुझे यहाँ से चाहिए K1106 तक, यहाँ तक प्रिंट करना है, तो मैंने सिलेक्ट करा हेडिंग के साथ। तो पेज लेआउट मेन्यू में यहाँ पर फिर हम करेंगे प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, ठीक है जी। तो जितना भी काम, बहुत बड़ी शीट अगर आपने बनाई हुई है उसमें कुछ सिलेक्टेड आपको प्रिंट करना है तो सेट प्रिंट एरिया, और सेट प्रिंट एरिया के बाद वापस जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे। तो आप देखें यहाँ पे जितनी बड़ी शीट होगी वो सब अब यहाँ पर नहीं आ रही, सिर्फ आपके सामने वही आएगा जो सेट प्रिंट एरिया किया होगा। और फिर वही तरीका जो मैंने बताया था, प्रिंटर का नाम, कॉपीज, सेट प्रिंट एरिया कितनी चाहिए और फाइनल प्रिंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है जी। अगर आपको क्लियर करना है दोबारा से पूरा कंप्लीट डाटा चाहिए तो सेट प्रिंट एरिया में जाएंगे और क्लियर प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे, वापस से जो है ये हमारी फुल फाइल में आ जाएगा, प्रिंट आपका शो हो जाएगा इस तरह से। अब बात कर लेते हैं कुछ पेजेस के प्रिंट की। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब टुमारो अपडेट। तो ये लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें साथ साथ, यहाँ नोटिफिकेशन एक्सेल में शो हो रहा है लिखा हुआ, तो ये लाजमी कर लिया करें आप लोग, ठीक है जी। तो अब मैंने हटा दिया, मैंने क्लास में डिस्टर्ब नहीं किया करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं सारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और प्रिंट में जाएंगे। प्रिंट के अंदर यहाँ पर हमारे पास पेजेस के अंदर सेट ऑप्शंस करने हैं हमें। अब जैसे 1 ऑफ 5 है, 1 ऑफ 5 में पास टाइम हमें, जैसे मैंने कहा सिलेक्टेड प्रिंट करना है तो हमने सेट प्रिंट एरिया कर लिया। लेकिन अब हमें इसमें कुछ नंबर ऑफ पेजेस का सिर्फ प्रिंट करना है, जैसे 1 पेज चाहिए, पास टाइम हमारे पास 1 से 10 पेजेस है, सिर्फ हमें 1 ऑफ 5 का मतलब अभी हमारे सामने 1 है। अगर हम यहाँ पे 2 ऑफ 5 करें तो सेकंड है। अब पास टाइम कंडीशन ये होती है कि हमें सिर्फ 1 ऑफ 1 करना है पेज, तो फिर यहाँ एक ऑप्शन दिया होता है पेजेस टू। तो यहाँ पर हम जैसे 1 ऑफ 5 है, सिर्फ 1 प्रिंट करना है तो 1 2 1, ठीक है जी। इसी तरह अगर हमें पूरे 5 पेजेस है, 1 2 2 करना है तो फिर हम 1 2 2 कर देंगे। इसी तरह सिर्फ 2 करना है तो 2 ऑफ 2। तो ये इस तरह से आप सेपरेट सेपरेट करके फिर उसकी क्वांटिटी, कॉपी कितनी चाहिए करके आप प्रिंट कर सकते हैं फाइल, ठीक है जी। और अगर ऑल प्रिंट करने हैं तो फिर इन ऑप्शंस को कुछ नहीं करेंगे आप, ठीक है। डायरेक्ट आप जो जितने पेजेस आ रहे हैं, जो सेटिंग्स मैंने बताई है वो करेंगे और ओके कर देंगे। इसके अलावा एक लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं इसके अंदर, 1 ऑफ 5। 1 ऑफ 5 मतलब हमारे पास यहाँ टोटल 5 पेजेस है और कॉपीज 1 है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 2, तो ये 1 5 1 और 1 5 2, यानी ये मैं दो दो कॉपीज निकाल के देगा पेज। अब अगर हमारे पास कोलेटेड होगा तो 1 से 2 3 एक सेट और फिर 1 से 5 दूसरा सेट। अगर हम अनकोलेटेड करेंगे तो यहाँ पर 1 सा पेज 2 कॉपी, दूसरे पेज की 2 कॉपी, तीसरे पेज की 2 कॉपी, इस तरह से। तो ये चीजें सारी कंप्लीट A to Z मैंने आपको बता दी। और यहाँ से फिर जब फाइनली सब चीज़ें ओके कर लेंगे तो फिर यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे। और एक चीज़ का ख्याल लाजमी रखिएगा, जब भी एक्सेल में, ये बात मुझे पहले बतानी थी लेकिन मैं अब एंड में आई है ध्यान में, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, लाजमी जितना भी वर्किंग एरिया होगा, आप जब भी एक्सेल में प्रिंट करते हैं तो कभी भी इस तरह ये नहीं है कि आपने टाइप कर लिया और प्रिंट कर दिया, तो उसको आप
लाजमी सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जाकर उस पर बॉर्डर अप्लाई करेंगे, ऑल बॉर्डर। तो ये काम लाजमी करना है, वरना अगर आप सिंपली बगैर बॉर्डर के प्रिंट करेंगे तो जितना भी आपका टेक्स्ट होगा, जैसे मैं यहाँ से हटा दूँ तो जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी फाइल होती है उस तरह से आपका पेज प्रिंट के अंदर शो होगा। ये देख लें यहाँ पे कोई लाइंस वगैरह रो कॉलम्स की शो नहीं हो रही है। तो ये काम फिर आपको लाजमी करना है जब भी प्रिंट करेंगे आप, तो प्रिंट सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर लाजमी करना है। एक और काम भी कर सकते हैं, इसमें हल्कसी आ रही होगी कौन सिलेक्ट करे, कहाँ तक सिलेक्ट करे, इतना सारा काम करना पड़ रहा है। तो आप फिर इतना काम उसको हम जरूर कर लेंगे, पेज लेआउट में जाए, प्रिंट टाइटल में जाए और यहाँ पर आप ग्रिड लाइन का चेक लगा के प्रिंट प्रीव्यू में चले जाएंगे तो यहाँ आपको लाइंस शो हो जाती है प्रिंट में। तो जितने तरीके जो ऑप्शंस थे मैंने आपको तकरीबन इसके अंदर बता दिए ईमानदारी के साथ। तो उसी तरह आपका भी अब फर्ज ये बनता है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, जितनी चीज़ आपको सीखने को मिली उस हिसाब से और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव मोर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को भरपूर लाइक्स करें। जो फर्स्ट देखें लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में लाजमी क्लिक कर लें ताकि इस तरह की ग्रेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में इसको लाजमी शेयर करें। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।